की हत्या हो रहा हो, गरीबों की हत्याएं हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो जिन पे, वहाँ तो रावण भी शर्मा जाए, कंस भी शर्मा जाए। साहब अपने आप को ठोको पहलवान समझते हैं, एनकाउंटर की लाइन लगा देते हैं, ये न जाने कहाँ कहाँ ठोक देते हैं, इनका निशाना इतना पक्का है। निर्दयी और राक्षस है। तो ऐसा मामला निपटाया है कि जड़ से ही निपटा दिया है। खोप सहित कबूतराय नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बुलडोजर बाबा फिर से बुलडोजर चलने लगा है। ये आपको याद होगा कि जब पहले बुलडोजर चलता था तो जो गोदी मीडिया है ये लोग कहते थे कि मज़ा आ गया। यही बुलडोजर है जो सरकार जो है लोगों को, कट्टरवादियों को सही कर सकती है। लेकिन आज जो है वही मीडिया जो है आज जो है बिलबिला रही है कि गरीबों पे जो है चल गया, पंडितों पे चल गया बुलडोजर। 2 महिलाओं की जो मौत हो गई, आपके पास माँ बेटी को जो है कानपुर में जो हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसको सोच कर, इसको बोल के पर जो है दिल दहल जाता है कि आखिर कैसे ये घटना ऐसे हो सकती है। हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गाँव से बातचीत करेंगे कि क्या ये जो न्यायालय, अदालत है, पुलिस, ये सब खत्म हो चुका है। सिर्फ क्या यूपी में एक ही न्याय बचा है, वो है बुलडोजर। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं उस मृत आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और उस परिवार में जो बेटा शिवम दीक्षित बचा है उसे भगवान इस दुख की घड़ी से निकलने की शक्ति प्रदान करे। और जहां तक बुलडोजर बाबा और बुलडोजर सरकार की बात है, तो ये बुलडोजर निर्जीव है। उस बुलडोजर के शरीर से खून नहीं बहता है और बुलडोजर तो निर्जीव है ही, लेकिन उसे चलाने वाला और चलवाने वाला निर्दयी और राक्षस है। जब बुलडोजर चलता है किसी मकान पे तो साहब उस मकान बनाने वालों के दर्द को तो जान लेते आप। एक ईंट की चिनाई कराने में कितनी मशक्कतें करनी पड़ती है। बस मुख्य कानून 6, आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द उत्तर प्रदेश सरकार का कानून बन जाता है। जब चाहो जहां चाहो बुलडोजर चला दो। हमारे नेता वरिष्ठ असुद्दीन ओवैसी साहब बार बार यही बातें तो कहते रहे कि फिर बुलडोजर ही चलाना है, तुम्हें तो अदालत की आवश्यकता क्या है। और आज इस तरह की निर्मम हत्याएं हुई हैं, वो जली नहीं है, उसे जलाया गया है। जिस तरीके से आग लगा, इतने फौज अपने आप को ठोको पहलवान समझते हैं, एनकाउंटर की लाइन लगा देते हैं, ये न जाने कहां कहां ठोक देते हैं, इनका निशाना इतना पक्का है। और इतने पुलिस और कमिश्नर और डीएम अधिकारी के होते हुए वो छप्पर गिर करके नीचे जल जाता है और अधिकारी उसे हटा नहीं पाते। तो इसकी लापरवाही, ये बानगी है। बुलडोजर तो चला रहे थे। हाँ, ये सरकार की जो किन शब्दों से मैं इनको नवाजूं, निर्दयी बोलूं, क्रूर बोलूं, कितने वो शब्द मैं इनके लिए निकालूं फिर भी वो कम पड़ जाएगा। और वहाँ भी आपने देखा हो कि कमिश्नर साहब जब मृतक को देखने गए तो उनके हाथ में ऐसे मोबाइल है, एक पानी है कि गरीब के घर का हमें पानी ना पीना पड़ जाए, इसलिए बिस्लरी हाथों में था। उनके चेहरे पे वही मुस्कान थी, वही चमक था कि बहुत बड़ा वीर का काम हमने किया है कि एक गरीब का झोपड़ी उजाड़ दिया और उसमें आग लगा दी। बुलडोजर बाबा की पहचान 2022 में यूपी चुनाव में बुलडोजर गिफ्ट किया जा रहा था, गाने बन गए थे, आया आया बुलडोजर बाबा है। तो बुलडोजर की कहानी चल रही है अब। हाँ, तो कानपुर की जनता अब देखेगी कि स्मार्ट सिटी उसका बन गया। 2 लाशों पे देखिए, वो ब्राह्मणों की हत्या नहीं है, गरीबों की हत्या है। अगर वही ब्राह्मण मजबूत होता, ताकतवर होता, तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे थे उस लड़के से कि तुम हमारे परिवार के हो, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब, पाठक जी, अगर वो लड़का आपके परिवार का होता तो डीएम साहब क्या, कमिश्नर साहब की क्या, किसी की ताकत नहीं थी कि उसकी झोपड़ी की तरफ झांक जाता। लेकिन आज उस मर जाता है, उसकी हत्याएं हो जाती है, वो बर्बाद हो जाता है। जवान बहन है, माँ है उसकी, आज वो अनाथ हो गया और सरकार सिर्फ सांत्वना पे सांत्वना देने का काम कर रही है। ये सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर, ये सरकार धनाढ्यों को मजबूत करने के नाम पर गरीबों की हत्याएं कर रही है, गरीबों का शोषण कर रही है। आज इस उत्तर प्रदेश में गरीब का रखवाला कोई नहीं है। लेकिन ब्राह्मणवादी के खिलाफ जो है
योगी पे लगातार आरोप लगे हैं, चाहे 2022 के चुनाव विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ तब भी ब्राह्मणों ने कहा गया मैं ब्राह्मणों को मार जाते, एक और जैसे गोरखपुर में हुआ, कई जगह हुआ, आज भी जो एक ब्राह्मण फैमिली थी है, इस पे क्या कहेंगे? आप भी एक ब्राह्मण है। देखिए, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उस वक्त भी कानून को ताक पे रख दिया गया। कानूनन उसका एनकाउंटर नहीं होना था, ये बातें मैंने उस दिन भी कही थी और आज भी मैं कहता हूँ। कानून जो उसे सजा देता सबको स्वीकार था। और आज तो आप ये समझो कि एक सुदामा का हत्या हुआ है भाई। अब एक सुदामा कहेंगे आप, विप्र ब्राह्मण की हत्या हुई है भाई, और इसका श्राप जरूर इस सरकार को लगेगा। सरकार का पतन निश्चित है। जो चित्रा त्रिपाठी हैं, अभी पहले के एक वीडियो, 2 वीडियो उनका वायरल हो रहा है। पहले के वीडियो कहते थे कि बुलडोजर ही है जो कट्टरवाद जो है खत्म कर सकता है यूपी उत्तर प्रदेश का, और ये बाबा का बुलडोजर जो रोल मॉडल है कट्टरवाद खत्म करने के लिए, और आज वो उनके शब्द बदले हुए लग रहे हैं। देखिए, रोल मॉडल नहीं, दहशत मॉडल कह सकते हो आप। लोग सहमे से हैं। इस गाजियाबाद की बात क्या है, 12 तारीख को हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे चढ़ करके हिंदू रक्षा दल के लोग तांडव करते हैं, डंडा बरसाते हैं, और बुलडोजर का इतना दहशत है हमारे लोगों में, खुद पिटते भी हैं, खुद मुकदमा भी खाते हैं और खुद जेल भी जाते हैं, और पीटने वाला मौज से रहता है क्योंकि उनके साथ बुलडोजर है। तो ये स्थिति है। अब तो दोनों तरफ बुलडोजर चल रहा है ना, एक तरफ आरोप नहीं लगा सकता है कि मुसलमान बुलडोजर चल रहा है, कल तो ब्राह्मणों घर में भी चला बुलडोजर। मैंने कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। जो हिंदू अपने आप को गरीब और कमजोर समझता है वो समझ ले कि उसकी वो सरकार उसकी नहीं है। जो मुसलमान कमजोर है, अरे ताकतवर मुसलमान को तो 10 दिन में बेल मिलता है 307 के मुकदमा में। हम पे गोली चलाने वाला ताकतवर मुसलमान था, दौलतमंद था, उसे सीजीएम बेल देने का काम करता है, और गरीब मुसलमान 151 में अपनी जमानत नहीं करा पाता, वो जेल में सड़ रहा है। आज उसकी जमानती लेने वाला कोई नहीं है। आज भी जेल का आप आंकड़ा देख लोगे, अगर 100 कैदी बंद है उसमें 70 कैदी मुसलमान है, 70 में आपको 50 वो कैदी है जिसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसको जमानत कराने तक का उसके पास पैसा नहीं, ना उसका कोई जमानत। बुलडोजर पे ही तो चुनाव हुआ था, बुलडोजर पे सबने वोट दिया था, जय श्री राम का नारा लगाते बुलडोजर लेके चल रहे थे। अब क्या दिक्कत हो गई? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाओगे? जब बुलडोजर पैदा किए तो बुलडोजर हिस्सा हो गए। बुलडोजर तो सहना पड़ेगा ना भाई। लेकिन अब ये लोकतंत्र है, 5 साल बाद ही जनता को मौका मिलेगी अपने अंगूठे का इस्तेमाल करने का। जब वक्त आएगा, हमें उम्मीद है, और मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण भाइयों से, खास करके उन ब्राह्मण भाइयों से जो अपने आप को गरीब, कमजोर और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, सरकार से अगर कहीं आप पे दबाव आ रहा है तो आओ हमारे साथ चलो, बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करो। विश्वास तुम्हें ये बैरिस्टर साहब का पंडित दिलाता है कि अगर आप बैरिस्टर साहब का दामन थाम लिया तो संविधान के दायरे में रह करके आपके मान सम्मान की लड़ाई मैं और मेरा बैरिस्टर साहब लड़ने का काम करेगा। राम राज्य छोड़ के मुसलमान की तरफ जाएंगे ब्राह्मण। राम राज्य किसको कहते हैं? राम राज्य उसे कहते हैं, राम राज्य नहीं है। नहीं, रावण राज्य भी शर्मा जाए इस राज्य को देख करके, जहाँ गरीब ब्राह्मण की हत्या हो रहा हो, गरीबों की हत्याएं हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो जिन पे, वहाँ तो रावण भी शर्मा जाए, कंस भी शर्मा जाए। साहब, राम राज्य उसे कहते हैं जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर खड़े होकर के पानी पी ले। राम राज्य उसे कहते हैं कि समानांतर हो, आप ठीक है कि आप धनाढ्य हो लेकिन हम भी गरीब हैं, लेकिन मानव है, आप भी मानव हो, मानव मानव से प्रेम करे, ये संदेश हो, उसे हम राम राज्य कहते हैं। जहाँ पे कि रंग और वेशभूषा देख करके कार्रवाई होने की बात हो कि ये तिलक वाला है, वो दाढ़ी वाला है, वो टोपी वाला है, तो वहाँ राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या लगता है, जिस तरह कार्रवाई तो कर ही रहना है, एसडीएम पे कार्रवाई हुई है, कई लोगों पे कार्रवाई कर, छोटी मछलियों पे ही कार्रवाई होती है साहब। क्या एसडीएम डायरेक्ट जाके बुलडोजर चलाया? पीछे एक मंत्री का बयान भी हमने सुना कि डीएम साहब को उन्होंने फोन किया था, उन्होंने कहा मैं ठीक है निपटा दूंगा इस मामले को। तो ऐसा मामला निपटाया कि जड़ से ही निपटा दिया है, खोप सहित कबूतराय नमः, सारा खत्मे कर दिया झंझटे कि डीएम साहब को अब टेंशन नहीं रहेगा कि सरकारी जमीन में बैठा हुआ था कि किसी और के जमीन में बैठा हुआ था। तो ये स्थिति है साहब। न्याय अदालतें कहाँ हैं? अदालत है कि नहीं? देखिए, अदालत है, लेकिन अदालत में भी तो हमारे और आप जैसे इंसान ही बैठे हैं। तो इंसान समझ रहे हैं ना आप, मेरा बात इशारा समझ रहे हैं ना कि बहुत सारे फैसले होते हैं। हम तो आपके माध्यम से मांग करते हैं अपने चुनाव आयोग से कि
कि जो सरकारी अधिकारी है ना, जो 60 साल तक हम पे शासन करता है और उसके बाद रिटायरमेंट होते ही तुरंत राज्यसभा सांसद और राज्यपाल न जाने कौन कौन पदों से नवाज दिया जाता है और डीएम बना दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था पे रोक लगनी चाहिए। चित्रा त्रिपाठी की बात की मैंने, एक तरफ बुलडोजर सही होता है, दूसरी तरफ बुलडोजर गलत क्यों? जब एक जगह चलता है तो बहुत मजा आता, सही है, बहुत सही चल रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आज गलत हो गया। और जब यही बात मेरा बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि अलीगढ़ में बुलडोजर चला रहे हो और अग्निवीर के मामले में जब बलिया को तोड़ फोड़ करके पूरा आग लगा दिया गया, उस समय जब बैरिस्टर साहब ने कहा कि लगाओ बुलडोजर, तो फिर बैरिस्टर साहब पे उंगली उठी कि देखो जी ये कह रहे हैं हिंदुओं पे चलाओ बुलडोजर। अरे अपराधी अपराधी है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अगर न्याय की बात करना है तो बराबर का करो, जात पात का मत। मैं तो बुलडोजर का ही विरोध करता हूँ। न्याय अदालत है तो बुलडोजर चलता ही क्यों है? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय संगत बातें होनी चाहिए। अदालतें इसलिए बनाई गई है, पुलिस इसलिए बनाई गई है, वो अपने सिस्टम के साथ चले और अगर वो अपराधी है उस पर कार्रवाई हो, उसके बाद अपराधी नहीं है वो बड़ी हो जाए, बात खत्म। उसके बाद बुलडोजर चले या कुछ भी, हाँ वो तो सरकार जो कोर्ट का निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। चलिए पंडित बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत करें। बुलडोजर बाबा की कहानी जो है आपने देखी होगी, 2007 जब से योगी सरकार आई है लगातार यही चलता रहा कि बुलडोजर बाबा जो है सबको सीधा कर देंगे। 22 का चुनाव हुआ, 22 के चुनाव में भी सबसे बड़ा नारा जो होता है एक बुलडोजर बाबा का नारा था और बुलडोजर बाबा जो है बुलडोजर गिफ्ट कर रहे थे। लोग जब प्रचार में आ रहे थे योगी जी के तो बुलडोजर ले के आ रहे थे कि बुलडोजर बाबा जो है अब आ गए हैं। सवाल ये नहीं है कि हिंदू के घर पे बुलडोजर चला या पंडित के घर पे बुलडोजर चला या मुस्लिम के घर पे बुलडोजर चला। सवाल ये है कि अदालतें कहाँ हैं, अदालत कहाँ गई, बुलडोजर चलना कहाँ तक सही है? क्योंकि कई केस ऐसे देखे हैं कि जब केस हुआ नहीं बुलडोजर चले गए। कई आरोप तो ये भी लग रहा है कि बिना सरकार से पूछे जो अधिकारी जो है अपनी तरफ से भी बुलडोजर चला देते हैं, कि धमकी देते हैं भाई अगर ये नहीं होगा तो बुलडोजर चला देंगे। तो ये दहशत जो है बुलडोजर का आखिर कब खत्म होगा? हालांकि जो भी कुछ हुआ कानपुर देहात में, दिल रो उठेगा आपको, आप बयां भी नहीं कर सकते कितना दर्द भरी जो घटना होगी जब जिंदा जो है एक माँ बेटी जो है जल जाती आग में। तो ये सोचने वाली बात है और आप भी सोचें कि क्या सरकार जो है कह देती है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही